पहले S-400 और सुमित मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी आ जाएं, जरा ये समझाएं S-400 क्या है। ये वो सिस्टम है जो आपको सुरक्षा देता है किसी भी मिसाइल से जो आपकी तरफ आ रही हो, उसको दुश्मन की टेरिटरी में खत्म करने का मादा रखता है। ये किसी ऐसे एयरक्राफ्ट जो आपकी तरफ आ रहा हो, फाइटर जेट, और जिसको वहीं पर खत्म करना हो, उसके खिलाफ डिफेंस देता है। ये S-400 जिसके बारे में बताया जा रहा है कि रूस ने डिलीवरी रोक दी है चाइना को, मतलब क्या उसके पास S-400 पहले से नहीं है? देखिए, उसके पास 2 रेजिमेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है S-400 की, लेकिन लगातार चीन अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था, जिसको लेकर रशिया ने सस्पेंशन किया। हालांकि रशिया की तरफ से कहा गया कि क्योंकि कोविड के चक्कर में ये सब किया गया, लेकिन 2 रेजिमेंट्स चीन के पास ऑलरेडी है। मैं आपको बता दूंगा दिनेश, सबसे पहली रेजिमेंट उसके पास 2018 में आ गई थी और इस साल दूसरी रेजिमेंट उसके पास आ गई थी और उसने पहली रेजिमेंट खास तौर पे बीजिंग में डिप्लॉय की। हमारा तो जो S-400 की डिलीवरी ऑन टाइम है ना, निश्चित तौर पर 2021 तक। और ये जो कहा जा रहा है सुमित, ये बताइए, ये देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक दिल्ली में, एक ये पंजाब में, और ये नॉर्थ ईस्ट में एक तैनात किया जाएगा, इधर एक राजस्थान में तैनात किया जाएगा, गुजरात के पास इधर तैनात होगा, और इधर कहा जा रहा है कि साउथ में। क्यों टोटल 5 रेजिमेंट्स आनी है निशांत, और माफ कीजिएगा दिनेश। और दिनेश, सबसे खास बात यह है कि इन 5 रेजिमेंट्स को टेक्निकली खासतौर पे दिल्ली हो, दूसरे शहर, और 440 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की इसकी मिसाइल्स की रेंज होती है। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो एक आप मान के चलिए रेजिमेंट के अंदर 4 से 8 में ये जो कहा जाता है सुमित कि ये जो डिटेक्शन है इसका, ये 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और 400 किलोमीटर तक ये टारगेट को किल करने का मादा रखता है। इसके तो यहां से सबसे ज्यादा सहमने वाला जो देश है वो तो ये है, ये पाकिस्तान। देखिए, सहमने वाला भी, और हमको थ्रेट परसेप्शन भी लगातार, क्योंकि आपको याद होगा कि बालाकोट एक बड़ा मेजर वो था कि उसके बाद बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि कर कुछ नहीं पाया पाकिस्तान, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करता, और खासतौर पर हमारे ब्रिगेड ऑफिस के पास रजौरी के अंदर उसने अपने शेल्स गिराए थे, तो ये पोस्टरिंग थी उसकी तरफ से। तो अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो ये मिसाइल सिस्टम ना सिर्फ उसको ट्रैक कर सकता है उसी के इलाके से, बल्कि उससे अंदर घुसने से पहले उसे मार गिरा भी सकता है। तो ये अपने आप में निशान। नहीं, मुझे एक बात ये बताइए आप, ये जो S-400 के बारे में बताया जाता है, S-200 उसने 1967 में डेवलप कर लिया था, 1978 में उसने S-300 डेवलप कर दिया था, लेकिन S-400 में इतना लंबा वक्त लगा 2007 में, क्यों उसको? और फिर क्या S-500 अब जमीनी हकीकत होने में क्या बहुत लंबा वक्त लगेगा? 2020 का टाइम था। देखिए, 2020 का टाइम है, लेकिन 2007 से अब तक आप मान के चलिए खुद रशिया ने कई मॉस्को के अंदर 2 रेजिमेंट तैनात कर रखी है अपनी। इसके अलावा उसके मल्टीपल जगह पे उसकी रेजिमेंट तैयार, और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एसर्ट है, क्योंकि जब हम लगातार राफेल की और S-400 की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं दिनेश, तो ये आने वाले वक्त में गेम चेंजर होगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ना सिर्फ इसके अंदर जो लॉन्चर्स लगे हैं वो 40 से 400 किलोमीटर की रेंज कर सकते हैं, बल्कि इसके जो कमांड व्हीकल्स हैं, यानी जो इसके अंदर रडार सिस्टम है दूसरे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सुमित कह रहे हैं 40 से 400 किलोमीटर, तो इसको समझना पड़ेगा 400 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली और 40 किलोमीटर वर्टिकल, मतलब हवा में जो ऊंचाई अगर 40 किलोमीटर तक है और अगर वो जमीन में डिस्टेंस उसकी 400 किलोमीटर तक है, तो उसको अपने टारगेट को वो तबाह कर सकता है। ये है S-400। बहुत शुक्रिया।